हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, न्यू प्रश्न बैंक की सीरीज में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस यूनिट को दोस्तों हम आज की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे, है ना। पूरा हल के साथ तो वैसे भी हम कंप्लीट करते हैं तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और दोस्तों, हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, एक बात और है, आपको वीडियोज़ मिलने में प्रॉब्लम जा रही है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए। चैनल की प्ले लिस्ट में आपको केमिस्ट्री प्रश्न बैंक करके आपको एक लिस्ट मिलेगी, तो उसमें आपकी सभी वीडियोस मिल जाएंगी, है ना। और फिजिक्स की वीडियो भी, मतलब फिजिक्स प्रश्न बैंक जाकर देखेंगे तो फिजिक्स प्रश्न बैंक की वीडियो मिल जाएंगी, है ना। तो आप देख सकते हो बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो इस यूनिट पे बात करें तो दोस्तों, यूनिट की बात करें, यूनिट 12 की बात करें तो इसमें से हमें 4 मार्क्स प्राप्त होंगे। और इस 4 मार्क्स कैसे प्राप्त होंगे, तो 4 मार्क्स ऐसे प्राप्त होंगे कि आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। 2-2 नंबर के जब 2 क्वेश्चन आएंगे तो ये टोटल हमारे 4 मार्क्स हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे करके हमें 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे क्या चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन, जिंक अमलगम और सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है ना। तो जिंक अमलगम और, मतलब देखो ये है जिंक अमलगम मतलब Hg, ठीक है, और HCl ये है ना। तो ये जिंक अमलगम और HCl मतलब ये जो तीन है, इन तीनों का जो मिश्रण है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई इसका आंसर मैं यहीं दे रहा हूँ, इसको हम कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है। जिंक अमलगम और HCl का जो मिश्रण होता है इसे हम बोलते हैं क्लीमेंसन अपचयन। आप लिख लेना एक बार अच्छे से, है ना। क्लीमेंसन मैं लिख दे रहा हूँ, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन ये हम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इतने में तो हमें 2 नंबर मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया भी दे देंगे, क्लीमेंसन अभिक्रिया भी दे देंगे। क्लीमेंसन जो अपचयन अभिक्रिया है उसको भी हम दे देंगे, ठीक है। अब इसको हम कहाँ बताएंगे, तो इसको हम हल में बता देंगे आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। कीटोन क्लीमेंसन अपचयन पर देता, मतलब जब कीटोन जो है, इस कीटोन का जब हम क्लीमेंसन अपचयन कराते हैं, मतलब जिंक अमलगम और HCl द्वारा जब अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो आपको प्राप्त होता है प्रोपेन। क्या प्राप्त होता है, प्रोपेन, है ना। अब ये कैसे प्राप्त होता है इसको भी मैं बता दूंगा, बाकी अब ये है जिसका अपन सॉल्व कर सकते हैं तो इतना तो करो, है ना। नेक्स्ट है हमारी गैटमान, मतलब गाटरमान ही अभिक्रिया, है ना। इसने लिख दिया है गैटमान, बाकी गाटरमान अभिक्रिया ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त करोगे, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एल्डोल संघनन अभिक्रिया आपको देना है। रजत दर्पण बनाने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना, मतलब रजत दर्पण कैसे बनाया जाता है इसको आपको बताना, ठीक है। नेक्स्ट है कैनिजारो अभिक्रिया को समझाइए, कैनिजारो अभिक्रिया को हम समझाई देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस्टोन बनाने की एक विधि है ना, उसका नाम लिख दो आप और उसका रासायनिक समीकरण दे दो। जिस विधि से भी आप एस्टोन बना रहे हो उसका नाम लिख देना और समीकरण दे देना, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग बताओ, है ना। अब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, इनके उपयोग बता दो आप, ऐसा है, बस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, समझ लेना, ठीक है। समझा रहे हैं आपको, ठीक है। चलो दोस्तों, अब हम इसका हल देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन था जिंक अमलगम और सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है, तो मैंने आपको आंसर दे दिया था, क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लीमेंसन अपचयन। अब लेकिन आप ये सोच रहे होगे ये तो क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला नहीं है, तो आप क्या करना, क्लीमेंसन जो अपचयन है उसका आप समीकरण दे देना, ठीक है। देखो, क्लीमेंसन अपचयन आपका 2 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। एक होता है एस्टेल्डिहाइड से और दूसरा होता है कीटोन से, ठीक है। अब आपको दोस्तों ये थोड़ा सा रिंग टाइप की दिख रही होंगी, बट रिंग नहीं है, रिंग उस तरफ के पेज की हैं, वो क्या है कि जब प्रिंट हुआ तो उसके आ गई है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, अपचयन 2 प्रकार से, एक ये एस्टेल्डिहाइड का और ये कीटोन का, ठीक है। ये क्लीमेंसन ही अपचयन है, ठीक है। तो देखो, जब एस्टेल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो इसमें क्या होगा कि इसके जो कितने H दिख रहे हैं आपको, 4 H दिख रहे हैं, ठीक है। 4 H में से 2 H एक O के साथ क्या बना लेंगे, H2O, तो ये बन गया H2O। अब 2 H बचे, 2 H इस CH के साथ जुड़ जाएंगे तो ये CH3 तो है और ये CH3 हो गया, तो ये बन गया हमारा एथेन। क्या बन गया, एथेन बन गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, कीटोन, कीटोन मतलब एसीटोन, है ना। इसका हमने अपचयन कराया, तो इसका हमने अपचयन कराया तो इसमें क्या, इसके द्वारा ही अपचयन कराएंगे तो इसमें क्या होगा, 2 H
इस जो आपका बीच में O है इसके साथ H2 बना लेगा और 2H इसमें आकर जुड़ जाएंगे, तो 2H यहाँ जुड़ जाएंगे तो CH3 तो है, CH2 और CH3, तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपेन। तो ये आपको रासायनिक समीकरण दे देना है क्योंकि 2 नंबर का नहीं हो रहा, और 2 रासायनिक समीकरण मैंने आपको बताएं बट आपको एक ही देना है, ठीक है, आपको बेस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। थ्योरी वगैरह तो इसमें लिखनी नहीं होगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा छोटा सा है, ठीक है। चलो आगे अगला बोला है कीटोन क्लीमेंसन अपचयन पर क्या देता है। देखो आपको मैंने 2 दिखाया ना, कीटोन मतलब ये एस्टल्डिहाइड का, और ये कीटोन मतलब एसीटोन को ही हम कीटोन बोलते हैं, मतलब जिसमें CO होता है उसे हम बोलते हैं कीटोन, ठीक है। तो देखो इसने कीटोन के बारे में बोला, तो देखो कीटोन का जब हमने अपचयन कराया क्लीमेंसन, ये क्लीमेंसन ही अपचयन है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, देखो ये प्रोपेन प्राप्त हुआ, तो आपको आंसर क्या देना है, प्रोपेन, ठीक है। तो कीटोन का क्लीमेंसन अपचयन पर क्या देता है, तो आपको आप आंसर लिख देना है प्रोपेन देता है। अब एक काम करेंगे, 2 नंबर तो मिलेंगे नहीं, तो 2 नंबर के लिए ये पूरा हम समीकरण इसमें बता देंगे, समझा दिया है हमने, ठीक है, केवल समीकरण बता देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों गाटरमैन अभिक्रिया क्या है, मतलब इसने आप गाटरमैन अभिक्रिया के बारे में पूछा है। तो देखो गाटरमैन अभिक्रियाएं 2 होती हैं, एक होती है गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण और एक होती है गाटरमैन कोच, है ना। तो इनमें से आप कोई सी भी एक दे सकते हो, कोच दे सकते हो या फिर, है ना, एल्डिहाइड संश्लेषण, ठीक है। तो देखो ये गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है, ठीक है। क्या करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन हाइड्रोजन साइनाइड और HCl की, मतलब बेंजीन है ना, हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN और HCl की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तब पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है और जिसका हम भाप के द्वारा जल अपघटन करा, भाप मतलब जल, है ना, अपघटन कराते हैं तो हमें बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। देखो ये हमने बेंजीन ले लिया, ऊपर हमने H ओपन कर लिया, हाइड्रोजन साइनाइड तो HCN ले लिया, फिर HCl। तो दोस्तों HCl लेने का यहाँ कोई मतलब नहीं होता क्योंकि HCl लिया जाता है और वो बाहर निकल जाता है। सिर्फ यहाँ पर HCl लेने का मतलब इतना सा है कि HCl क्या करता है, अभिक्रिया की जो दर है ना उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न हो जाती है, बस इतना सा हमारा HCl लेने का कारण है, ठीक है। तो इन तीनों क्रिया कराएंगे तो जो HCl है वो तो बाहर निकल गया, ये निकल गया, ठीक है, माइनस में बाहर निकल गया, ठीक है। निर्जल AlCl3 हमने लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हमारा बचा HCN को हम जमाते हैं, ठीक है। देखो तो HCN है तो H को हम आगे भेजें तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, CH, और ये N इस H के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, NH। मीन्स कहने का मेरे भाई इतना सा है कि HCN जब इस H के पास जाएगा तो कनेक्शन कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा, CH और NH, क्योंकि यहाँ पर HCN तो है तो CH के साथ CH और N इस H के साथ क्या बना देगा, NH, तो ये बन गया, ओके। अब ये बना हमारा मध्यवर्ती यौगिक, है ना। अब इस मध्यवर्ती यौगिक का हम जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन के पास हमें पता है H2 और O तो होता ही है, H2 होता है ना जल, है ना। तो जैसे ही हम जल अपघटन कराएंगे, देखो 1 मिनट साफ कर ले रहा हूँ इसको, देखो जल अपघटन का मतलब ये होता है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो H2 मिल जाएगा इस NH को, तो ये बना लेगा NH3 और ये NH3 हो गया बाहर, और O मिल जाएगा इसको, तो मतलब ये बन जाएगा CHO, मतलब ये आपका बन गया बेंजेल्डिहाइड, ये बेंजेल्डिहाइड है, नाम लिख लेना, ठीक है। तो ये बेंजेल्डिहाइड, ये हमारी गाटरमैन अभिक्रिया हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, है ना, समझ ही गए हो, है ना। और बेस्ट समझना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब अगला हमारा दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था बेंजोइक अम्ल से बेंजेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे। देखो इसने बोला बेंजोइक अम्ल से बेंजेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, तो देखो ये बेंजोइक अम्ल ले लिया हमने, क्या ले लिया, बेंजोइक अम्ल, है ना। अब बेंजेल्डिहाइड मतलब बेंजामाइड प्राप्त करना है, क्या करना है, बेंजामाइड, हाँ ठीक है। तो इसकी आप क्या करना, अमोनिया से क्रिया कराना, ठीक है। तो जैसे ही अमोनिया से क्रिया कराओगे तो अमोनिया आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, जब यहाँ पर आके जुड़ेगा तो C+O तो पहले से ही है और ये NH3 H के साथ मिल जाएगा NH4, मतलब ये बन जाएगा हमारा अमोनियम बेंजोएट, जो बना है ये अमोनियम बेंजोएट हो गया, जिसको हम गर्म कर देंगे, ठीक है। अब अमोनियम बेंजोएट को हम गर्म करेंगे, जैसे ही हम गर्म करेंगे तो NH4 लिखा है, अब NH4 में मतलब H कितने हैं, 4, तो ये 4H 1 O लेकर, मतलब 2 O है ना, तो 1 O लेकर क्या बना लेंगे, H2O, ये H2 हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, रिंग के ऊपर CO और यहाँ से क्या बचा, NH2, जो हमारा बेंजामाइड होगा। तो बस ये हमने बेंजामाइड प्राप्त कर लिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना मेरे भाई, ठीक है। चलो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम 5th क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, और हमारा जो 5th क्वेश्चन है मेरे भाई, 1 मिनट,
हाँ, तो हमारा दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि आप एल्डोल संघनन अभिक्रिया को लिखो। किसको लिखो? एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लूँ। हाँ, तो ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। ठीक है, क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं? एल्डोल संघनन अभिक्रिया एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है, दोनों देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो तो हम इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, मतलब ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे मान के चलो CH3CHO है, ये अल्फा हाइड्रोजन ही वाला है। ठीक है, क्योंकि ये समूह और समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसमें अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। ठीक है, कि अम्ल या क्षार, अम्ल तो लिखा है और ये क्षार लिखा है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर बीटा हाइड्रोक्सी, ये बीटा लिखा है और हाइड्रोक्सी आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, है ना। मतलब एल्डिहाइड की क्रिया कराओगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, और जब कीटोन की क्रिया कराओगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो आप अच्छे से। देखो ये हमने लिया अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, ये ले लिया। ठीक है, इसके हमने कितने अणु लिए? 2 अणु लिए। ठीक है, ये भी हमने दूसरा अणु लिया है CH3CHO, बस अंतर इतना था कि हमने इसको तोड़ दिया, H को हमने अलग कर दिया और CH2 ये CHO ऐसा हमने लिख दिया तोड़ के। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ऐसा ही हमने लिखा है। ठीक है, ये दो है ना। तो जैसे ही हमने इसको तोड़ के लिख दिया तो क्या होगा, जो आपका ये जो H दिख रहा है ये H इस O के साथ जुड़ जाएगा यहाँ, है ना, तो ये OH बन जाएगा। अब बस इतना ही होगा और ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये H इस O के साथ जुड़ गया है ना। अब देखो हमारा ये CH3, ये CH3, ये हमारा CH, तो ये CH, इसके साथ H मतलब OH मिल गए तो OH बन गया, तो ये है ना, और ये CH2, ये CHO, तो यूँ कहते हैं। ठीक है, अब समझ लो, देखो अब समूह ये है तो समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और ये हुआ बीटा, दूसरा बीटा होता है, तीसरा गामा होता है। ठीक है, तो बीटा से OH जुड़ा है तो मतलब ये बीटा हाइड्रोक्सी क्या है, एल्डिहाइड है। बस सिंपल है ना। तो ऐसा ही हमारा कीटोन के साथ है, ये कीटोन हो गया, है ना, कीटोन मतलब वही एसीटोन। ठीक है, इसको हमें लिखना चाहिए, हमें ऐसा CH3CO CH3 ऐसा लिखना चाहिए, बट हमने क्या किया कि इसको यहाँ ना लिखकर हमने इसको ऊपर लिख दिया। ठीक है, ये CO और ये CH3 ऐसा हमने लिख दिया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 अणु लिए तो एक अणु हमने सीधा लिख लिया, है ना। ये दो आपको, ये तो प्लस लगा है, ये प्लस लगा है H और ये CH2 और ये 2, है ना। तो ये जो H है इस O के साथ क्या बना लेगा, OH, है ना, OH बना लेगा और यहीं जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये CH3 ये वाला CH3 ये है, अब ये HO के साथ OH बना लिया ये है। ठीक है, बाकी ये CH2CO और ये, ठीक है, तो ये बन गया, तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या बना है, ये कीटोन बना है। ठीक है, तो ये हमारी एल्डोल संघनन अभिक्रिया कंप्लीट हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट दोस्तों हमारा केनिजारो। देखो पहले क्या था, इसमें एल्डोल के बाद रजत दर्पण बनाने की अभिक्रिया बतानी थी आपको। ठीक है, लेकिन हम उसको बाद में बताएंगे, पहले हम इसके बाद जो हमारा 7वां क्वेश्चन है केनिजारो, हम केनिजारो को बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये केनिजारो अभिक्रिया है। ठीक है, तो केनिजारो अभिक्रिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, अल्फा हाइड्रोजन विहीन, मतलब देखो एल्डोल में हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त ले रहे थे, लेकिन इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन विहीन लेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड जैसे मान के चलो CHO हो, मतलब SCHO, है ना, और ये लिखा है दूसरा C6H5CHO, मतलब ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, SCHO और C6H5CHO ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, आधी पर हम क्या करते हैं, 50% NaOH की क्रिया कराते हैं, 50% NaOH, मतलब 50, मतलब एक जैसे 1 लीटर का आप बिलियन बना रहा है तो उसमें 50% NaOH होना चाहिए और 50% जल होना चाहिए। ठीक है ना। करवाने पर एल्डिहाइड का एक अणु फार्मेट बनाता है, क्या बना देता है, फार्मेट बनाता है, तथा दूसरा अणु अल्कोहल में अपचयित होता है। इस अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो है ना, 2 अणु लेना है तो मतलब एक ये है और एक ये, 2 अणु ले लिए हमने। ठीक है, चलो अब 50% NaOH ये ले लिया। ठीक है, तो देखो एक अणु क्या बनाएगा, एक अणु बनाएगा फार्मेट और दूसरा क्या बनाएगा, अल्कोहल। ठीक है, तो पहले हम अल्कोहल बना, देखो ये हमारा क्या है, CH2 है, क्या है CH2, इसका एक H ले लो आप, देखो एक मिनट, हाँ, इसका एक H ले लो तो ये क्या बन गया, CH3 बन गया, CH3, और एक H आप ले लो इसका। ठीक है,
तो CH2 तो है, एक H ले लिया तो CH3 और एक H हमने इसका लिया तो O के साथ मिल जाएगा OH, मतलब CH3OH हमारा बन गया। अब हमारे पास क्या बचा उसको देखो, है ना। देखो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ CHO बचा, केवल क्या बचा CHO, तो H को आप पीछे ले लो तो HCO और ये क्या है ONA इधर बचा तो HCOONA। तो ये हमारी बन गई मेरे भाई केनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, आपको एक ही समीकरण दे देना। ठीक है, आप ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला आप दे देना, समझा दिया, नीचे वाला मत देना, बट देना है तो दे दो, आपको मैंने समझा तो दिया ही है, जैसे ऊपर हुआ वैसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, है ना। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला हमारा ये क्वेश्चन था कि एस्टोन बनाने की विधि का नाम और उसका समीकरण लिखो। ठीक है, तो देखो सुन लो, पहले आप समझा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर सिद्धांत तो ये काट देना है। ठीक है, तो एस्टोन बनाने की विधि का नाम तो आप लिख देना शुष्क आसवन द्वारा। क्या? शुष्क आसवन द्वारा, शुष्क आसवन द्वारा। ठीक है, तो देखो एस्टोन आप बना रहे हो, लेकिन किसके द्वारा बना रहे हो? शुष्क आसवन द्वारा। तो ठीक है, तो लिख देना शुष्क आसवन द्वारा। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसका समीकरण देना है, तो शुष्क आसवन द्वारा बना रहे हो, तो शुष्क आसवन द्वारा जब एस्टोन बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिद्धांत काट देना। ठीक है, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसिटेट का शुष्क आसवन करके एस्टोन प्राप्त करते हैं, ये लिख दिए थोड़ी सी लाइन। ठीक है, अब निर्जल कैल्शियम एसिटेट ये होता है। ठीक है, देखो वैसे इसको सूत्र कैसे लिखते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये होता है। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये होता है। तो अब इसको देखो हमने तोड़ के लिख दिया, हमारे पास CH3COO कितने हैं? 2 हैं और एक है हमारे पास Ca। ठीक है, तो देखो CH3COO और CH3COO 2 हो गए और ये हमारा हो गया Ca, ऐसे लिख दिया। इसका हमें बस शुष्क आसवन कराना है। ठीक है, तो देखो मेरे भाई जब हम इसका शुष्क आसवन कराएंगे तो होगा क्या, देखो ना, समझना बहुत अच्छे से। ठीक है, ये हमारा Ca है ना, ये हमारा Ca एक O इससे लेकर और ये CO3 के साथ क्या बना, देखो ये Ca हो गया और COO और एक O, ये तो ये क्या बन गया CaCO3, ये हो गया बाहर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा CH3 इधर से और इधर से एक CO बचा और इधर से ये CH3, तो ये हमारा बन गया एसीटोन। तो ये बन गया एस्टोन, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए, हो गया अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन था कि मतलब ये रजत दर्पण वाला आ गया है ना, कि रजत दर्पण मतलब बनाने का आपको समीकरण देना है, रजत दर्पण बनाने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको देना है। ठीक है, देखो समझा दे रहा हूँ। देखो पहले तो दोस्तों रजत दर्पण बना कैसे जाता है, इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन और मिल जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन आता है कि टॉलेन अभिकर्मक क्या है, समीकरण दीजिए, या फिर इसकी टॉलेन अभिकर्मक क्या है, इसकी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया बताइए, तो ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि टॉलेन अभिकर्मक क्या है, इसकी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया दीजिए, तो इसका आंसर भी ये है, और रजत दर्पण बनाने का समीकरण इसका आंसर भी ये है। ओके, चलो देखो टॉलेन अभिकर्मक समझ लो, अमोनियामय मतलब जिसमें अमोनिया हो। ठीक है, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है उसे हम टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। मतलब ये है आपका जो है ना टॉलेन अभिकर्मक, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका टॉलेन अभिकर्मक है। AgNH3 का होल ट्वाइस, ये आपको AgNH3 का होल ट्वाइस जो दिख रहा है ना, ये है टॉलेन अभिकर्मक, दैट इज फाइनल। ओके, है ना। अब जब टॉलेन अभिकर्मक को एल्डिहाइड के साथ, अब एल्डिहाइड कोई सा भी ले सकते हो, है ना, तो ये एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है, तो यहाँ गर्म का साइन बना देना। तो जब गर्म किया जाता है तो एल्डिहाइड Ag+ जो होता है एल्डिहाइड का तो एल्डिहाइड Ag+ आयन को, मतलब जो एल्डिहाइड होता है ये Ag+, इसमें से देखो Ag+ होगा, है ना, Ag में अपचयित कर देता है और फरक नली की दीवार पर चमकदार रजत दर्पण बनता है। जो परख नली मतलब जिसमें हम ये प्रयोग करेंगे उसकी दीवार पर एक चमकदार, जैसे दर्पण, जैसे दर्पण होता है ना, उसके जैसा एक चमकदार बनता है, तो इसे ही हम बोलते हैं रजत दर्पण, है ना। तो आप समीकरण समझ लो, देखो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड इसने बोला था एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराओ, तो ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब एल्डिहाइड हो गया, इसके बाद देखो ये हमारा रजत दर्पण हो गया। ठीक है, ये रजत दर्पण हो गया, है ना। अभी हम इसको काट दे रहा है, इसको अभी हम काट दे रहा है, समझाएंगे फिर बाद में। ठीक है, ये हो गया। तो देखो जब इससे क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, इसके साथ जब होगा क्या, देखो अब इसके हमने इसके 2 अणु लेंगे, रजत दर्पण के 2 अणु लेंगे, तो देखो NH3 आपको 2 इधर दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, और 2 का गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो ये 4 NH3 हो जाएंगे बाहर।
ठीक है, 4 NH3 बाहर हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, Ag बचा, NH3 गया, Ag बचा, तो ये Ag हो गया बाहर। अब कितने हैं, आगे 2 लगाए तो 2 Ag हो गए बाहर। अब समझना, इतना समझ गए। अब हमारे पास क्या बचा, RCHO। क्या ज्यों का त्यों है, मतलब वैसा ही का वैसा बन जाएगा, क्रिया इसकी होगी नहीं, ऐसा नहीं, क्रिया इसकी होगी। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, हम OH के कोई 2-3 अणु ले लेंगे। 3 अणु हमने OH की ले लिए, ठीक है। तो ये OH के 3 अणु क्या करेंगे, इन 3 अणुओं में से 2H, कितने H, 2H, सॉरी दोस्तों, 3H हैं, कितने H हैं, 3H, 3H ये और 1H ये, कितने H हो गए, 4H हो गए। तो ये 4H 2O के साथ बना लेंगे 2H2O, बन गया 2H2। अब बन गया 2H2। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा R, लिख दिया R हमारे पास। तो दोस्तों ये हमारा R है, ये हमारा R, एक C बचा, एक C ये है, एक O इधर बचा, एक O इधर बचा, तो ये RCOO, ये हमारा हो गया रजत दर्पण। दैट इज फाइनल। आप समझ ही गए होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसके उपयोग लिखना है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, कोई सा भी ले सकते हो, उसके आपको उपयोग लिखना है, ठीक है। तो ये उपयोग है मेरे भाई, है ना। प्रयोगशाला में अभिकर्मक बापिलाई के रूप में किया जाता है, सिर के रूप में, अचार चटनी आदि बनाने में होता है, मैथिल एस्टेट, एथिल एस्टेट तथा अन्य एस्टर बनाने में। तो ये उपयोग हो गए 2-3 हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, और फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।